एक व्यस्त बाजार में एक छोटा सा स्टॉल खड़ा था जो गर्म कुरकुरे समोसे के लिए प्रसिद्ध था। स्टॉल राघव का था, जो एक समोसे वाला था, जो न केवल अपने स्वादिष्ट नाश्ते के लिए जाना जाता था, बल्कि अपने लालच के लिए भी जाना जाता था। लोग उसे लालची समोसे वाला कहते थे, क्योंकि राघव हमेशा अनुचित तरीकों से अतिरिक्त पैसे कमाने की कोशिश करता था। राघव ने लागत बचाने के लिए सस्ते आलू, कम भरने वाले और पुराने तेल का पुनः उपयोग किया। उसने छोटे समोसे ऊंचे दाम पर बेचे और अक्सर वादे से कम टुकड़े देकर ग्राहकों को धोखा दिया। अगर कोई गरीब आदमी एक समोसा उधार मांगने आता तो राघव चिल्लाता और उन्हें भगा देता। व्यापार तो व्यापार है, वह गर्व से कहता था। एक बरसात की शाम को एक बूढ़ा भिक्षु राघव की दुकान पर रुका। उसने 2 समोसे का ऑर्डर दिया और पूरी राशि का भुगतान किया। राघव हमेशा की तरह उसे लगभग बिना भरावन वाले छोटे समोसे देता था। भिक्षु शांत होकर मुस्कुराया और बिना शिकायत के उन्हें खा गया। जाने से पहले उसने धीरे से कहा, लालच भोजन को बेस्वाद और जीवन को कड़वा बना देता है। राघव हंसा और बातों को अनसुना कर दिया। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। राघव ने चाहे कितने भी समोसे तले, वे जल्दी जल गए या टूट गए। ग्राहकों ने स्वाद के बारे में शिकायत की और आना बंद कर दिया। आस-पास की दुकानें भीड़ से भरी थीं, लेकिन राघव की दुकान खाली रही। शाम तक उसने लगभग कुछ भी नहीं बेचा था। भूखा और चिंतित राघव डर गया। तभी वही भिक्षु फिर से प्रकट हुआ। राघव ने हाथ जोड़े और पूछा, बाबा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? साधु ने उत्तर दिया, लालच से बनाया गया भोजन कभी भी आशीर्वाद नहीं लाता। एक दिन के लिए ईमानदारी और दयालुता का प्रयास करें। शर्मिंदा होकर राघव ने बदलने का फैसला किया। अगली सुबह उसने ताजी सामग्री का उपयोग किया, समोसे को ठीक से भरा और उचित कीमतें ली। जब एक भूखा बच्चा थोड़े पैसे लेकर आया तो राघव ने उसे मुफ्त में एक समोसा दिया। धीरे धीरे स्वादिष्ट समोसे की खुशबू फैल गई। ग्राहक वापस आए, स्वाद और राघव के बदले हुए व्यवहार की प्रशंसा करते हुए। शाम तक उसकी दुकान फिर से भर गई। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। लालच ने लगभग उसकी आजीविका को नष्ट कर दिया था, लेकिन ईमानदारी ने इसे बचा लिया। उस दिन से राघव को अब लालची समोसे वाला के रूप में नहीं जाना जाता था, बल्कि दयालु समोसा विक्रेता के रूप में जाना जाता था, जिसका भोजन स्वाद और निष्पक्षता दोनों से भरा था।